अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, उस टॉपिक का नाम है मेहनत में अज़मत। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। किसी भी काम को दिल लगा कर तवज्जो से करने को मेहनत कहते हैं। मेहनत ही में इंसान की अज़मत है। जो लोग बचपन में मेहनत करते हैं वही लोग बड़े आदमी बनते हैं। मेहनत करने वाला हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, यकीनन तुम में से किसी मेहनत वाले मर्द या औरत की मजदूरी ज़ाया नहीं करता। हर कामयाब इंसान की कामयाबी का राज मेहनत में है, चाहे वो काम दुनिया का हो या दीन का। जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की राह के लिए मेहनत करते हैं, वो मरने के बाद उन्हें जन्नत की नेमतें दी जाएंगी और फरमाया जाएगा कि बेशक ये तुम्हारी जज़ा है और तुम्हारी मेहनत कबूल हो चुकी। यानी कि जो लोग दुनिया में अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर देंगे, उसकी राह के लिए वक्फ़ कर देंगे, उसके दीन की तबलीग के लिए वक्फ़ कर देंगे, तो अल्लाह ताला यानी जो लोग दुनिया में अपनी ज़िंदगियां अल्लाह ताला की राह में वक्फ़ कर देंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो क़यामत में फ़रमाएंगे कि तुम्हारी मेहनत जो है वो जो कि तुमने दीन की राह में की थी, अल्लाह ताला के लिए की थी, वो कबूल हो चुकी है। और उसकी जज़ा उन्हें क्या दी जाएगी? उसका सिला उन्हें ये दिया जाएगा कि उनको जन्नत इनाम में दी जाएगी। अगर दुनिया के काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की नीयत से किए जाएं, तो वो भी इबादत बन जाते हैं। इसी तरह बंदे को दुनिया में भी कामयाबी मिलती है और आखिरत में भी इसका सवाब मिलता है। एक बार एक मेहनत कश गुज़रा तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये इसकी मेहनत अल्लाह की राह में होती तो कितना अच्छा होता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये अपनी औलाद की परवरिश के लिए या अपने वालिदैन की खिदमत के लिए या अपनी ज़ात के लिए भी मेहनत कर रहा है और इससे इसकी ये नीयत है कि लोगों के आगे हाथ फैलाने से बचा रहे, तो इसकी ये मेहनत भी अल्लाह की राह में ही शुमार होगी। इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि मेहनत में बड़ी अज़मत है और अल्लाह ताला जो है वो मेहनती इंसान को पसंद फरमाते हैं। और मेहनती इंसान के साथ अल्लाह ताला की रहमत होती है, जो मेहनत करता है और अपने हाथ से काम करने में शर्म महसूस नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर खाना वो है जो इंसान अपनी मेहनत से कमा कर खाए। और अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की मेहनत से कमा कर खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ख़ास ज़िक्र इसलिए किया कि वो बादशाह होने के बावजूद अपनी ज़ाती मेहनत की कमाई से खाते थे। मेहनत की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सारे नबियों के सरदार होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करने में नहीं शर्माते थे, बल्कि मेहनत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। ज़मीन खोदना बहुत ही मेहनत का काम है, मगर जब जंग खंदक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर खंदक खोदी, इसी तरह मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ काम करते, तो सहाबा अर्ज़ फरमाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों मेहनत करते हैं? काम करने के लिए आपके ग़ुलाम मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी दिलजोई के लिए काम छोड़ देते, मगर फिर इसी वज़न का पत्थर उठाकर दोबारा से काम में मशगूल हो जाते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को ये सबक दिया कि अगर तुम किसी मर्तबे पर भी क्यों ना पहुँच जाओ, तो कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने काम अपने हाथों से अंजाम देने को तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का पेशा इख्तियार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से सामान लेकर अरब के दूर दराज शहरों में तशरीफ़ लेकर जाते थे। लेकिन जब तशरीफ़ लाते तो घर के मामूली काम भी खुद ही कर लिया करते थे। अपने कपड़े खुद धो लेते, इनमें पेवंद लगा लेते और बाज़ार से सौदा सल्फ ले आते।
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے کام خود سے کرنے چاہیے اور محنت کرنے سے نہیں شرمانا چاہیے اور نہ ہی گھبرانا چاہیے۔ ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ایک چادر ہے، اس کا کچھ حصہ بچھانے کے کام آتا ہے اور کچھ اوڑھنے کے، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم کی بیچ کر ان صحابی کو دے کر فرمایا کہ 1 درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور دوسرے سے ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی خرید کر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا اور ان کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور 15 دن کے بعد آنا۔ ان صحابی نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح انہوں نے 10 درہم کمائے، کچھ سے کپڑے خریدے اور کچھ سے کھانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے لیے مانگ کر کھانے سے بہتر ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی راہ سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ برا ہے۔ اس لیے دنیا کے کاموں میں ایسا مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کو ہی بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہ کریں اور اس کی عبادت کو بالکل ترک کر دیں، بھول جائیں، کیونکہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور مرنے کے بعد کی زندگی سے جب دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ان کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے، چند روزہ عیش و آرام کی خاطر سخت مشقتیں جھیلنے والے دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی غافل نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات، بزدل ہمیشہ اپنوں سے ہی لڑتا ہے اور اپنے دشمنوں سے کبھی نہیں لڑتا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔